वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए मॉडल्स एंड थ्योरीज से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 4 है। यदि आपने टेस्ट 1 to 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने √(d²/n) फसल संयोजन विधि विकसित की? ऑप्शन ए है डोई, ऑप्शन बी है जेसी बीवर, ऑप्शन सी है पॉवेल, ऑप्शन डी है रफ़ी उल्लाह। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेसी बीवर। जेसी बीवर ने √(17d²/n) फसल संयोजन विधि विकसित की। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए √(17d²/n) फसल संयोजन विधि जेसी बीवर ने प्रस्तुत की थी। फसल संयोजन के संबंध में बीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडल वेस्ट यूएसए में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया। बीवर ने अपने सिद्धांत में प्रामाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? जिग्साफिट, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ट्रांस करेंट भ्रंश, मैंटन में संवहन। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है वह जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म है 1 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 1 और 3 हो जाएगा, जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण दिए जिग्साफिट। यहाँ पर देख सकते हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका को एक दूसरे के साथ लगभग मिलाया जा सकता है। तो जिग्साफिट और जो सेकंड प्रमाण दिए वह विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोस्टोव के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारंपरिक समाज, परिपक्वता की ओर, उत्प्रस्थान और अधिक जन उपभोग। ऑप्शन बी है पारंपरिक समाज, उत्प्रस्थान, परिपक्वता की ओर, अधिक जन उपभोग। ऑप्शन सी है पारंपरिक समाज, उत्प्रस्थान, अधिक जन उपभोग, परिपक्वता की ओर। ऑप्शन डी है पारंपरिक समाज, परिपक्वता की ओर, अधिक जन उपभोग और उत्प्रस्थान। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारंपरिक समाज, उसके बाद उत्प्रस्थान, उसके बाद परिपक्वता की ओर और अधिक जन उपभोग। यह अनुक्रम सही है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिका के विख्यात विद्वान W. रोस्टोव ने अपना आर्थिक वृद्धि अवस्था मॉडल 1971 में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रत्येक देश विकास की किसी न किसी अवस्था से गुजर रहा है। इन्होंने अपने मॉडल में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से प्रत्येक देशों को गुजरना पड़ता है। रोस्टोव के अनुसार एक आदिम समाज
के आधुनिक समाज में विकसित होने से संबंधित 5 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पारंपरिक समाज, उत्प्रस्थान के लिए पूर्व परिस्थितियाँ, उसके बाद उत्प्रस्थान, 4th स्टेज है परिपक्वता की ओर प्रस्थान और 5th स्टेज है व्यापक उपभोग की अवस्था। उन्होंने इसको ग्राफ से भी प्रदर्शित किया है, रोस्टोज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसके बाद प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, उसके बाद टेक ऑफ, 4th स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड 5th स्टेज है हाई मास कंजप्शंस। तो ये रोस्टो के 5 स्टेजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। नीचे दिए संकेतों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन ओरिजिन दिया गया है। अभिकथन असर्शन ए है, रेटजेल की लेवेंसराम की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान होता है। तो देखिए यह बिल्कुल सत्य है। रेटजेल ने बताया था कि लेवेंसराम की अवधारणा में कि जो राज्य होता है जीव के समान होता है, और इसका कारण दिया गया है। रेटजेल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यतम उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित थे। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। रेटजेल निश्चयवादी थे, डिटर्मिनिस्ट थे एंड योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत से बिल्कुल प्रभावित थे। लेकिन जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कारण जो है असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। रेटजेल की लेवेंसराम की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान है, अर्थात राज्य का भी जीव के समान विकास होना चाहिए। इन्हीं की अवधारणा से प्रभावित होकर हिटलर ने राज्य की विस्तारवादी नीति को अपनाया था। हिटलर ने इनकी अवधारणा का गलत अर्थ समझा। इनका राज्य के विकास से आशय था राज्य को विकसित करना, न कि केवल विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में से कौन एक ओर आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है मार्क्स का मॉडल, माल्थस का मॉडल। ऑप्शन बी है साम्यवादी समाजवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी है जनांकिकीय संक्रमण मॉडल और ऑप्शन डी है माल्थसवादी मॉडल। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनांकिकीय संक्रमण मॉडल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तनों टेम्पोरल चेंजेज या संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि दीर्घकाल में जनसंख्या का विकास किस प्रकार होता है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.H. थॉमसन 1929 और F.W. नोटेस्टिन 1945 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने इस सिद्धांत को 3 चरणों में प्रतिपादित किया था। कालांतर में इस मॉडल में C.P. ब्लेकर ने 2 और चरणों को शामिल कर
5 चरणों वाला मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए जनांकिकी संक्रमण की 5 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट स्टेज पहली अवस्था अति उच्च स्थायी अवस्था की होती है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। सेकेंड स्टेज प्रारंभिक वर्धमान अवस्था की होती है, जिसमें जन्म दर उच्च लेकिन मृत्यु दर में ह्रास देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज उत्तर वर्धमान अवस्था की होती है, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में ह्रास होता है और जो मृत्यु दर होती है वह निम्न स्तर पर होती है। फोर्थ स्टेज है निम्न स्थायी अवस्था। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर होते हैं। और लास्ट स्टेज है फिफ्थ स्टेज ऋणात्मक जनसंख्या की अवस्था। इसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम, जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर जो होती है वह उच्च होती है। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs जो ज्योग्राफी के मॉडल से थ्योरी से रिलेटेड थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।